में देख ही लिया होगा कि आज जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। क्या? ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। तो देखो नया चैप्टर स्टार्ट होने से पहले क्या है कि जैसे ऊंचाई और दूरी, और रही बात कल इसलिए नहीं कि कुछ प्रॉब्लम था, है ना, जिसके कारण कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो कल नहीं हो पाया तो आज हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो ऊंचाई और दूरी, तो ऊंचाई और दूरी की अगर हम बात करते हैं तो देखो ऊंचाई दूरी इसमें क्या है, मैक्सिमम क्या है, ऊंचाई मापना है, दूरी मापना है, थीटा मापना है, तो ये सब चीज़ हमको ज्ञात करना है। मेनली अगर ऊंचाई और दूरी की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो जैसे देखो जितना भी डिग्री वैल्यू है, फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। अगर तुम लोग कहेगा तो जितना भी त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला एक ही वीडियो में जो है हम एक ही वीडियो में हम रिविज़न करवा देंगे, ठीक है। तो किसी दिन, है ना, तो रेस्ट दिन हम क्या करेंगे तो उसको हम कर देंगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ है ऊंचाई और दूरी की अगर हम बात करें तो ऊंचाई और दूरी, तो देखो कहने का अर्थ है सिंपल सा, तो इसमें तो फार्मूला है, तो कहने का अर्थ इसमें डिग्री याद रखना है। साथ ही साथ क्या है, देखो क्या है कि अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है उन्नयन कोण, है ना, जैसे उन्नयन कोण, और एक होता है अवनमन कोण। एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। अगर उन्नयन कोण की अगर हम बात करते हैं तो उन्नयन कोण क्या होता है, तो देखो अगर मान लो सिंपल सा अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी वस्तु है, जैसे हम मान लो कि टावर है, टावर की ऊंचाई पर अगर हम देख रहे हैं तो एक चीज़ बताओ, कोई भी व्यक्ति अगर टावर की ऊंचाई को देखेगा तो कहने का अर्थ कुछ इस तरह करके देखेगा, है ना। तो कहने का अर्थ आँख से जो तिरछा जाएगा उसकी ऊंचाई, और आँख के जो अगर बात करें आँख के अगर जो समतल जाएगा, यानी कहने का अर्थ आँख के समांतर जाएगा, तो कहने का अर्थ आँख के जो समांतर जाएगा उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। और आँख के जो तिरछा कहाँ जाएगा, तो तिरछा जाएगा कहाँ, चोटी तक, तो उसको तो हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहते हैं। और यही दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो पहली बात यहाँ पर ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अगर हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं तब उसके बीच, यानी कहने का अर्थ उसका आँख के बीच जो एंगल बना क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल बना वो तो उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक बात ध्यान रखना, सिंपल सी ये बात, ये पॉइंट को नोट करके रखना है क्या, कि अगर हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तभी उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। अगर हम यही बात हम इससे जस्ट अपोजिट बोलें, यानी विपरीत बोलें, कि अगर हम कोई भी वस्तु को हम ऊपर से कोई भी, यानी मान लो कि ऊपर से हम देख रहे हैं, तो ऊपर से जो हम देखेंगे, मान लो कि छत पर से हम नीचे कोई वस्तु को देख रहे हैं, तो कहने का अर्थ छत पर खड़ा है तो छत जहाँ है तो उसके समांतर रेखा जो जाएगा तो क्षैतिज रेखा, मान लो कि हवाई जहाज नहीं है, यहाँ क्या है, छत है, तो कहने का अर्थ छत है, इस सरफेस है, तो सरफेस है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो कहने का अर्थ यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खड़ा है, तो कहने का अर्थ उसका क्षैतिज यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा क्षैतिज, यानी कहने का अर्थ उसका समांतर जो रेखा जाएगा ये जाएगा। लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति पी को यहाँ देख रहा है, तो पी को देख रहा है तो उसका दृष्टि रेखा कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच क्या कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। अब यहाँ कहेगा कि सर उन्नयन कोण में भी वही बात है, अवनमन कोण, तो देखो बात एक ही होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, तो जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से नीचे देखते हैं तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण। और जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। कोई दिक्कत आगे जो है ऑब्जेक्टिव में भी मिलेगा, तो ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझना है, आंतरिक एकांतर कोण क्या होता है। जब कोई दो समांतर रेखा अगर जा रही है तो उसको एक तिरछी रेखा अगर काट देता है, तिरछी रेखा अगर काटता है, तो कहने का अर्थ अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ी है, यहाँ से अगर मान लिया जाए यहाँ पर P बिंदु है, P बिंदु को देख रहा है, तो P बिंदु को देख रहा है तो इसके समांतर जो रेखा ये क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा, और ये देख रहा है, इसको देख रहा है तो ये क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा। तो अब बताओ नीचे से देख रहा है, तो नीचे से देख रहा है तो इसको क्या कहेंगे, तो उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। अब दूसरी बात, अगर हम कोई व्यक्ति यहाँ खड़ी है और यहाँ देख रहा है, कहाँ, यहाँ मान लो कि यहाँ R व्यक्ति को देख रहा है, तो R देख रहा है, तो कहने का अर्थ सिंपल सा है कि यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो एक चीज बताओ कि सिंपल सा ऊपर से नीचे देख रहा है, तो ये नीचे देख रहा है, तब कहने का अर्थ यहाँ से देख रहा है तो इसका क्षैतिज रेखा, यानी कहने का अर्थ ये समांतर रेखा, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं, जो इसके समांतर जाता है। तो कहने का अर्थ ये क्या है, उसका दृष्टि रेखा है, तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। यानी जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। किससे, तो आंतरिक एकांतर कोण से ही दोनों क्या हो जाएगा,
आंतरिक एकांतर कोण। तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम जो है थीटा अगर हम मान लिया जाए, कोई भी अगर मान लिया जाए दे दिया है कि एक मीनार जो है, मीनार की ऊंचाई से हम देख रहे हैं, तो मीनार की ऊंचाई से देख रहे हैं तो हम मीनार बना देते हैं, एंगल कहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं। कहने का अर्थ इसलिए कि अगर हम यहाँ क्षैतिज रेखा लेते हैं तो यहाँ जो एंगल बनेगा, कहाँ, यहाँ जो एंगल बनेगा, तो ये एंगल इसके एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा क्या होगा, आंतरिक एकांतर कोण से बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर हम अगला पॉइंट बात करते हैं तो देखो अगला क्या है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है, तो एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज 3। तो एक्सरसाइज 3 है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि चित्र में पी क्यू आर एक समकोण है। तो देखो चित्र में दे रखा है कि पी क्यू आर समकोण है, यानी क्यू पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात बोल रहा है क्यू आर क्षैतिज रेखा है, यानी क्यू आर क्षैतिज रेखा है। ठीक है, क्यू आर क्षैतिज रेखा है और क्या, क्यू आर बराबर 8√3 है, यानी 8√3 ये दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बोल रहा है क्यू पी आर 30 डिग्री, क्यू पी आर तो यहाँ 30 डिग्री दे रखा है। तो अब बोल रहा है आर पी का उन्नयन कोण क्या है, तो आर और पी का उन्नयन कोण, आर है ना और पी, आर और पी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसको कहते हैं, तो नीचे से जब ऊपर देखेंगे तब ना उन्नयन कोण, यानी ये वाला हमको आर निकालना है, तो ये वाला निकालना है। तो एक चीज़ बताओ, तो हम यहाँ कर सकते हैं, एक नंबर को अगर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस यानी एंगल पी प्लस एंगल क्यू अब प्लस एंगल आर अब बराबर कितना 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब एक चीज़ बताओ, एंगल पी कितना दे रखा है 30 डिग्री, एंगल क्यू कितना दे रखा है, तो एंगल क्यू समकोण है तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, समकोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। आर तो हमको पता नहीं है तो आर लिख दिए, बराबर कितना 180 डिग्री। तो एक चीज़ बताओ ये कितना हो गया 120 अब प्लस कितना कोण आर अब बराबर कितना 180 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं कोण आर बराबर कितना 180 अब माइनस कितना 120, तो कितना कोण आर बराबर कितना निकल गया 60 डिग्री। तो कहने का अर्थ है अगर हम इसको बात करें तो हम क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर पर पी का उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो आर पर पी का उन्नयन कोण इतना है। तो अब बताओ अगर 2 नंबर का हम बात करते हैं तो 2 नंबर में क्या है, पी पर आर का अवनमन कोण, तो पी पर आर का अवनमन कोण, पी पर आर का ई उन्नयन कोण हो गया, तो ई क्या कहलाएगा अवनमन कोण। तो अब बताओ यहाँ अगर देखें तो ये क्या है, ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये दोनों समांतर रेखा है, तो आंतरिक एकांतर कोण से ई जब 60 डिग्री निकल गया तो ई भी कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या लिख सकते हैं, आंतरिक एकांतर कोण से एंगल है ना टी पी आर बराबर एंगल पी आर क्यू बराबर कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो कहने का अर्थ है ये वाला भी कितना निकल गया 60 डिग्री, क्योंकि टी पी आर, क्योंकि ये वाला एंगल पी तो ये भी बन रहा तो इसलिए ये वाला एंगल निकालना था, तो टी पी आर। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है क्यू से पी की ऊंचाई, यानी क्यू से पी की ऊंचाई निकालना है। तो क्यू से पी की ऊंचाई निकालना है तो आगे देख लेते हैं, है ना, क्यू से पी की ऊंचाई ये वाला ऊंचाई निकालना है। तो अब देखो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या करते हैं कि देखो अब यहाँ लिख सकते हैं क्या 3 नंबर को निकालते हैं। तो 3 नंबर में दे रखा है क्यू आर बराबर कितना दे रखा 8√3, थीटा बराबर कितना दे रखा 30 डिग्री। हमको निकालना क्या क्यू से पी की ऊंचाई, यानी पी क्यू निकालना है। तो एक चीज़ बताओ, थीटा दे रखा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर कितना, तो पी यानी क्या हो जाएगा, तो क्यू आर अब बटा पी क्यू। तो अब बताओ tan कितना है, तो tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू आर कितना दे रखा है, तो 8√3 अब बटा कितना पी क्यू। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर कितना लिख सकते हैं 8√3 बटा पी क्यू। तो अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर कितना 8√3, है ना। अब इसको इधर इस साइड कर देते हैं,
8√3 गुना कितना √3। तो अब कितना हो जाएगा, तो 8 × √3 गुना √3 कितना 3, यानी PQ बराबर कितना निकल गया, तो PQ बराबर 24 मीटर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में एक समकोण है, एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या बोल रहा है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज रेखा है और AB 8 मीटर दे रखा है, यानी AB तो दे रखा है 8 मीटर, कौन BAC दे रखा है कितना 60, तो यहाँ फिगर भी दे रखा। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं C पर A का क्या 30 डिग्री होगा, C पर A का, तो C पर A का क्या हो जाएगा, तो बताओ नीचे से ऊपर ने देख रहा है, तो नीचे से ऊपर देख रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक का अगर उत्तर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, C पर A का क्या है उन्नयन कोण, क्या है उन्नयन कोण, है ना। अगर हम दूसरा बात करें दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर क्या है, तो देखो दूसरा नंबर क्या है, तो दूसरा नंबर बोल रहा है A पर C का, तो A पर C का क्या है, तो ऊपर से जब नीचे देख रहे हैं तो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा, अवनमन कोण। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगला बात करते हैं तो देखो B से C की दूरी, अब B से C की दूरी निकालना है तो नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 अगर देखते हैं तो नंबर 3 में देखो B से C की दूरी, तो हम क्या लिखते हैं, क्या क्या दे रखा है, AB बराबर दे रखा 8 मीटर, है ना। BC हमको निकालना है, BC तो हमको निकालना ही है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो अब बताओ थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये क्या है आधार, AB आधार है, तो लंब बटा आधार क्या टेन थीटा, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर कितना BC बटा AB, BC बटा AB, तो टेन कितना टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, BC कितना दे रखा है, तो BC तो हमको निकालना ही है, AC कितना दे रखा है 8, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हम दे सकते हैं, तो BC बटा कितना 8। तो अब अगर हम आगे करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 8 गुना √3, तब BC गुना 1 क्या लिख सकते हैं, BC गुना 1 बराबर कितना 8 गुने √3। तो अगर हम BC गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, BC अब बराबर कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो अगला क्वेश्चन 2 नंबर, तो त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 2√3, तो B का माप। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, पहले त्रिभुज बनाते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, बन जाओ सही से। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो कोण A बराबर 90 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री होगा ही, तो ये अगर A मानते हैं तो हम इसको B मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं C। ठीक है, तो यहाँ भी B मान सकता है, यहाँ भी C मान सकता है, कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ B माने यहाँ C माने। अब बोल रहा है AC बराबर 2√3, तो AC कितना दे रखा है 2√3 दे रखा है। उसके बाद AB कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो बोल रहा है कोण B ये वाला निकालने, तो ये वाला हमको थीटा निकालना है। तो दिया क्या है, तो लिख देते हैं AB बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना, AB बराबर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे रखा है, AC बराबर दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर। हमको निकालना कोण B, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब बटा आधार, तो हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा लिख सकते हैं ना। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो AC बटा AB। तो हमको तो थीटा का वैल्यू निकालना ही है, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, AC कितना दे रखा है 2√3, है ना, और AB कितना है 6 है। ठीक है, अब अगर हम आगे चलते हैं तो आगे अगर चलते हैं तो देखो हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2√3, ऊपर नीचे 6 को लिख सकते हैं क्या, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं, है ना। अब अगर हम आगे चलते हैं तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा बराबर 2√3 और 2 गुना और 3 को क्या लिख सकते हैं, तो √3 गुना √3 लिख सकते हैं। तो अब एक चीज़ बताओ, ई से ही खत्म हो गया और 2 से 2 खत्म हो गया, तो अब क्या बचा, तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया, तो 1/√3। अब 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू। तो अगर हम यहाँ आगे बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो दोनों को अगर हम क्या करते हैं, दोनों को अगर हम देखो तो इस 10 से 10 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये
30 हो गया। ठीक है, अब अगर हम 2 नंबर हो गया तो अगला चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में देखो 3 का एक क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 12 है, यानी AC दे रखा, तो AC दे रखा कितना 12 सेंटीमीटर, और A बराबर तो साइड दे ही रखा है। शेष भुजाओं की लंबाई, अब ये वाला भुजा लंबाई निकालना है, ये निकालना है। तो अब देखो एक ही भुजा दे रखा है, तो एक ही भुजा दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो वही मेथड अपनाएंगे। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आई क्या है कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा। तो अब देखो दे क्या रखा है वो पहले लिख लेते हैं। थीटा दे रखा है कितना 60 डिग्री, उसके बाद AC बराबर कितना दे रखा है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, तो निकालना है AB बराबर वाट और BC बराबर वाट, यही दोनों निकालना है। तो अगर हम आगे चलते हैं तो देखो हम लेते हैं पहले, तो हम क्या करते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आई क्या है कर्ण, तो लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो BC बटा क्या हो जाएगा, BC बटा AC होगा। तो साइन कितना है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो BC कितना दे रखा है, तो BC तो हमको निकालना ही, AC कितना दे रखा है 12 है ना। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बटा 2, अब बराबर कितना BC बटा 12। अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BC गुने कितना हो जाएगा, यानी BC गुने कितना हो जाएगा 2 है ना, अब बराबर 12 गुने √2 है ना, √3। ठीक है, तो अब अगर हम आगे चलते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो BC बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, BC बराबर कितना 12 गुने √3 अब बटा कितना 2, क्योंकि इधर गुना में तो इधर क्या हो जाएगा भागा में। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो देखो तो 2 छक 12 है ना, तो BC बराबर कितना निकल गया, तो BC बराबर निकल गया 6√3, BC बराबर 6√3 निकल गया। तो अब BC बराबर 6√3 निकल गया, तो अब निकालना हमको क्या, AB निकालना। तो AB निकालना है, तो AB तो हम क्या है थीटा के, जब पैरेलल थीटा के जो समांतर रेखा है, तो कहने का अर्थ है थीटा के जो समांतर रेखा वो क्या आधार है, और ये क्या है कर्ण है, आधार बटा कर्ण क्या ले सकते हैं, तो कोस थीटा। तो हम फिर लेते हैं, फिर है ना क्या कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो AB बटा AC। तो अगर हम यहाँ लें तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा बराबर AB कितना है, तो AB तो निकालना ही है, AC कितना है 12, और कोस यानी थीटा कितना है, तो थीटा यहाँ दे रखा है कितना 60 डिग्री, थीटा तो 60 डिग्री दे रखा है, तो हम यहीं पर लिख देते हैं थीटा कितना है 60 डिग्री है ना। तो थीटा 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2, तो 1/2 और इधर कितना हो जाएगा, तो AB बटा कितना 12। तो अब एक चीज़ बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, AB गुने 2 अब बराबर कितना 12 गुना 1। तो कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ई गुना में तो इधर क्या हो जाएगा भागा में, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 12 में से 12 गुना 1 12 हो जाएगा, और 2 तो 2 छक्का क्या हो जाएगा, तो 2 छक्का 12, तो AB बराबर कितना निकल गया 6 है ना। ये क्या हो गया आंसर है ना, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आकृति में त्रिभुज ABC बराबर 90 डिग्री है, ABC तो BE 90 डिग्री है, बोल रहा है भुजा BC और भुजा AB के कितनी गुनी है, भुजा BC AB के कितनी गुनी है ना। तो हम क्या करते हैं ना, देखो सिंपल से हम इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं y, BC को हम x ले लिए, BC यानी हम यहाँ सॉल्व लिखते हैं, सॉल्व मान लेते हैं, माना BC बराबर y और BA या AB बराबर, AB दे रखा है तो AB ही लो, दिक्कत ना है, AB लिखो या BA लिखो। तो AB बराबर कितना x है ना। तो अब अगर हम आगे चलते हैं तो देखो थीटा दे रखा, तो देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब ये कितना आधार है ना, तो ये आधार हो गया। तो अब अगर हम चलते हैं है ना, तो देखो तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या लिख सकते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा लंब ये आधार हो गया, तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना
BC बटा AB, है ना। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री अब बराबर कितना हो जाएगा, तो BC कितना दे रखा y, आई कितना दे रखा x, है ना। तो ये x दे रखा। तो अब अगर हम बात करें 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 अब बराबर कितना हो जाएगा y बटा x, है ना। तो y बटा x हो जाएगा। तो अब अगर हम लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y इसके नीचे कुछ ना है तो एक, तो y गुना क्या हो जाएगा 1, अब बराबर कितना x गुने √3, है ना। तो अब y बराबर कितना निकल गया x √3। तो अब बोल रहा है क्या, तो बोल रहा है BC भुजा BC जो है AB का कितना गुना है, तो AB कितना है x का कितना गुना √3 गुना है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, तो √3 गुना है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि ऐसे लिखो, भुजा BC भुजा AB का कितना है √3 गुना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो देखो अब क्या कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है। तो क्षैतिज तल बनाते हुए एक देखो अगर बात करते हैं, अगर हम फिगर बनाते हैं तो देखो एक वायुयान उड़ रहा है, तो वायुयान कहाँ उड़ेगा, ऊपर उड़ेगा। तो क्षैतिज तल बनाएगा तो उसका ऊपर बनेगा। ठीक है। तो अगर हम देखो क्षैतिज तल उसका इस तरह से होगा ना, क्षैतिज तल होगा। अब वो वायुयान तो उड़ रहा है, जमीन का समतल तो यहाँ है ना, जमीन का समतल ये है। तो बोल रहा है 30 डिग्री का एंगल। अगर मान लो कि हम नीचे कोई भी वस्तु को देख रहा है तो हम मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु यहाँ देख रहा है। ठीक है, बनाते यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनेगा। जब ये 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि हम बताएं कि आंतरिक एंगल से क्या हो जाएगा, आंतरिक एक अंतर कोण से ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। यानी कहने का अर्थ है जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी है, तीस डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। यानी मान लो कि यहाँ से उड़ता है और यहाँ तक जाता है। तो ये वाला दे रखा है कितना 184, कितना दे रखा 184, क्या है 1 है ना, ये दे रखा 184 मीटर। तो हमको बोल रहा है ना, तो वायुयान की ऊंचाई कितनी है ये तो बताओ। वायुयान की जमीन से ऊंचाई तो यही ना होगा, ये वाला निकालना है। तो अगर इसको ए अगर मानते हैं, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो हमको निकालना है। तो अगर हम देखें तो क्या दे रखा है, तो त्रिभुज ABC से, तो ABC से अगर हम देखें तो थीटा बराबर कितना दे रखा है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, है ना। AC बराबर कितना दे रखा है 184 मीटर, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमको निकालना क्या, AB निकालना, हमको AB है। तो अब बताओ हम क्या कर सकते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये क्या कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम कितना लिख सकते हैं, तो AB बटा क्या AC, AB बटा AC। तो साइन कितना है, तो साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की अगर हम बात करें तो AB कितना है, AB तो हमको निकालना ही है, और AC कितना दे रखा है 184। तो अगर हम बात करें तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 बराबर कितना AB बटा 184, है ना। तो अगर हम आगे हम लिखें तो आगे देखो क्या हो जाएगा। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB गुना कितना हो जाएगा 2 अब बराबर कितना 184 गुना 1 कितना हो जाएगा 184। तो अगर हम AB बराबर निकालते हैं तो 184 बटा कितना हो जाएगा 184 बटा 2, तो 2 से कटेगा 2 नाम 18, 2 दूना 4, यानी AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर 92 मीटर, है ना। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक पतंग की दूरी 100 मीटर लंबी है। तो एक चीज़ बताओ, अगर हम यहाँ पतंग उड़ा रहा है तो पतंग की दूरी कुछ इस प्रकार से जाएगा, टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करो, है ना। तो कहने का अर्थ है मान लो इधर से खींचो, सीधा खिंचाएगा,
है ना। तो ये हो गया। तो ये पतंग की डोरी यहाँ से उड़ा रहे हैं, तो ये वाला जो लंबाई है कितना दे रखा है, तो ये लंबाई दे रखा है 100 मीटर। कितना दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण बनाता है, यानी भूतल यानी ये जमीन का सतह है, जमीन का जो सतह है इससे कितना डिग्री का एंगल बना रहा, थीटा एंगल बना रहा। तो बताओ थीटा एंगल बना रहा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको तो मिला ही सकते हैं। इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम यहाँ अगर ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर दे रखा है, थीटा बराबर 8/15। तो देखो क्या दे रखा है, सॉल्व अगर करते हैं तो देखो साइन थीटा बराबर 8/15, 8/15 दे रखा। तो अब बताओ थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो हम इसमें अगर हम बात करें तो P/H लिख सकते हैं, P/H। तो यहाँ पर P कितना दे रखा है 8 और H कितना दे रखा है 15, है ना। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ई वाला क्या होगा 8 होगा, है ना, ये 8 होगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया, ठीक है। अब क्या है कि 8 है, ये 15 है, सॉरी ये 15 नहीं ना होगा, 15 कौन हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया। तो ये 15 हो गया, ये 8 हो गया। तो हमको निकालना क्या चीज़ है, तो यही वाला ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालना है तो एक चीज़ बताओ, ये अगर त्रिभुज का देखा जाए तो त्रिभुज की भुजा कितना है 15, और लेकिन डोरी की लंबाई कितना है 100। तो हम कह सकते हैं क्या कि यही जो है 15 बराबर कितना है 100 मीटर। तो 15 बराबर 100 मीटर, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बटा कितना 15 होगा। तो हमको निकालना कितना 8 बराबर। तो 8 बराबर अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 100/15, है ना, और गुना कितना 8। अगर हम इसको कटाते हैं तो 5×15 और 5 से कटेगा 20 बार में, है ना। तो अब आगे अगर हम करते हैं तो 20×8 कितना हो जाएगा 160, 20×8 कितना हो जाएगा 160। तो 20×8 160 हो जाएगा, और बटा कितना 3। तो ये निकल क्या रहा, ए बी निकल रहा है ना, ए बी। तो कहने का अर्थ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 3×5 = 15 और 3×3 = 9, 53.3 मीटर लगभग। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 नंबर का एक, तो ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, यानी ए बी क्या है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, यानी ए बी दीवार है। ये क्या है, ए है ना, ये है ए, है ना, ये क्या है बी है, ऊर्ध्वाधर दीवार है, जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में, बी कहाँ है, भूमि के संपर्क में है, ठीक है, भूमि के संपर्क में। एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है, एसी सीढ़ी है। तो इस सीढ़ी है, तो सीढ़ी बताओ जब भी दीवार पर लगेगा तो कैसा लगता है, तिरछा लगता है, तो तिरछा लगा दिए सीढ़ी, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोण ACB, और ये बिंदु जो है क्या है, ये C है। तो ये वाला एंगल दे रखा है कितना 60 डिग्री, ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। और साथ ही बोल रहा है BC कितना है, तो 3 मीटर है। तो बोल रहा है 3 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई। तो हमको दे क्या क्या रखा है, तो देखो इसमें क्या है ना, समझना है क्या क्या दिया है, कैसे। अगर ऊंचाई एंड दूरी में अगर फिगर बना लिया तो बाकी बनाना आसान है, ठीक है। तो कहने का अर्थ दिया क्या है, तो BC बराबर 3 मीटर। थीटा कितना दे रखा है, तो थीटा दे रखा है 60 डिग्री। हमको निकालना क्या, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की यानी क्या AC बराबर, है ना, सीढ़ी की लंबाई तो यही ना है, ये क्या है सीढ़ी ना है, सीढ़ी। तो सीढ़ी की लंबाई हमको निकालना है, तो सीढ़ी की लंबाई निकालना, तो ये क्या है आधार है, ये क्या है कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है, तो कोस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो BC/AC। तो थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो हम कोस 60 डिग्री बराबर कितना लिख सकते हैं, तो कोस 60 डिग्री बराबर BC, BC कितना है 3, और AC तो हमको निकालना ही है, ठीक है। तो अगर हम आगे चलते हैं तो क्या कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 3 बटा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AC गुना कितना हो जाएगा 1, अब बराबर 3 गुना कितना हो जाएगा 2। तो हम आगे चलते हैं तो AC बराबर कितना हो जाएगा, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 मीटर। ये क्या निकल गया, सीढ़ी की ऊंचाई निकल गया। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो, एक मजदूर पर
मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ता है। तो मान लो कि ये दीवार है, अब सीढ़ी से पहुंचा रहा था, सीढ़ी कुछ इस तरह से लगेगा, सीढ़ी तो तिरछा ही लगेगा, तो सीढ़ी से लगे रहा, तो कहने का अर्थ सीढ़ी पर चढ़ रहा जिसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है, यानी जो सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है वो दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है। ये कितना दे रखा है? दीवार की ऊंचाई 15 मीटर, 15 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण, यानी ये वाला कोण थीटा दे रखा है कितना? 60 डिग्री। तो अगर हम इसको P, इसको Q, इसको R मान लेते हैं अपने मन से, तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित कीजिए। यानी सीढ़ी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ऊपरी सिरा तक जाएगा तो जमीन के समतल से ही, जमीन से यानी पूरे ऊपरी सिरे तक, यानी क्या बोल रहा है कि सीढ़ी की लंबाई, तो ये क्या है? सीढ़ी है, तो यही वाला निकालना है, तो सेम है। तो अगर हम बात करें तो इसको कर सकते हैं क्या? सॉल्व अगर करें तो देखो क्या दे रखा है, तो दे रखा है थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। पी क्यू बराबर क्या दे रखा है? तो 15 मीटर। पी क्यू बराबर 15 मीटर। तो अब अगर हम बात करें, निकालना हमको क्या है? पी आर निकालना है। तो पी आर निकालना है वाट। तो अगर हम कहते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर से, है ना, तो त्रिभुज पी क्यू आर से अगर बात करें तो देखो क्या हो जाएगा कि अगर थीटा के सामने वाली भुजा लंब हमको निकालना है कर्ण, यानी ये वाला निकालना है ना, यही निकालना है। तो कहने का अर्थ अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो अगर हम बात करें तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? तो 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर हम कितना लिख सकते हैं? पी क्यू कितना दे रखा है? 15, अब बटा क्या? पी आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम आगे बात करें तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो √3 बटा 2, अब बराबर कितना? 15 बटा पी आर। तो अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो पी आर गुने √3 अब बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुना 2। तो अब अगर हम बात करें तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 30 बटा कितना? √3 होगा। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं? तो देखो अब इसको क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कहने का तो हर का प्रमेयकरण कर दो। तो √3 से ऊपर भी गुना कर दो, √3 से नीचे भी गुना कर दो। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा? तो पी आर बराबर हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 30 √3 और नीचे क्या हो जाएगा? √3 गुना √3 कितना? 1 3। तो अगर हम इसको कटा दें, इसको कटा दें तो 3 दहें के 30, तो कितना आ जाएगा? तो पी आर बराबर कितना हो गया? 10 √3। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी सीढ़ी तक चढ़ने के लिए मजदूर के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया? 10 √3। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है? 10 मीटर ऊंचे एक खंबे को सीधा खड़ा रखने के लिए, तो 10 मीटर एक ऊंचा खंबा है, तो पहला नंबर तो क्या खंबा बनाएंगे? तो 10 मीटर ऊंचा एक खंबा है, ये खंबा मान लो कि 10 मीटर का खंबा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है 10 मीटर मान लो खंबा टेढ़ा ही है, ठीक है। सीधा खड़ा करने के लिए एक स्टील के तार का एक सिरा, अब देखो मान लो कोई खंबा खड़ी करना है, देखो आम लाइफ में अगर देखा जाए खंबा खड़ी करने के लिए क्या करते हैं? उसको रस्सी से बांधते हैं। कहने का अर्थ लंबा खंबा खड़ी करना ऐसे ही, तो कहने का अर्थ उसको दोनों तरफ से क्या करते हैं? रस्सी से बांधते हैं। अगर ऊपर हम सिरा में हम एक रस्सी बांधे हैं तो कहने का अर्थ कुछ इस तरह से तिरछा बांधना पड़ेगा, तभी जाके खंबा खड़ी रह सकता है। तो कहने का अर्थ है अब अगर हम इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए तो बोल रहा है देखो कि 10 मीटर ऊंचे एक खंबे को सीधा रखने के लिए एक स्टील का तार एक सिरा के, यानी 10 मीटर ऊंचे एक खंबे को सीधा खड़ा रखने के लिए 10 मीटर ऊंचा एक खंबा उसको सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील के तार का एक सिरा खंबे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे के क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया जाता है। यानी एक सिरा तो खंबे की चोटी से बांधा और दूसरा सिरा जमीन की सतह से क्या किया? स्थिर कर दिया। यदि तार का क्षैतिज के साथ 45 डिग्री, यानी तार का जो क्षैतिज के साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो तार की लंबाई, ये जो तार की लंबाई उसको निकालना है। तो हम अगर हम इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर सॉल्व करते हैं तो देखो सॉल्व अगर करते हैं तो देखो क्या है, हमको तो ये वाला तार निकालना है, यही तार है, तार की लंबाई निकालना है। तो कहने का अर्थ है दिया क्या है? तो थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। पी क्यू बराबर कितना दे रखा है? तो पी क्यू बराबर दे रखा है 10 मीटर, है ना। और हमको निकालना क्या है? तो निकालना है पी आर, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुज पी क्यू आर से, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर से। तो अब देखो
अब अगर हम बात करें तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आई क्या हो जाएगा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या होता है तो साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं क्या साइन थीटा बराबर, तो हम क्या करते हैं साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा तो पी क्यू बटा कितना पी क्यू बटा पी आर। तो साइन थीटा कितना आता है साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा तो पी क्यू कितना दे रखा है 10, और आप पी आर कितना, पी आर तो हमको निकालना ही है, ठीक है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 अब बटा 10 बटा पी आर, है ना। तो अब एक चीज़ बताओ, अब अगर हम यहाँ चले आगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 गुना कितना हो जाएगा पी आर, अब बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना कितना √2। तो अगर हम बात करें 1 गुना पी आर बराबर कितना हो जाएगा पी आर, और 10 और √2 का वैल्यू कितना होता है तो 1.414 होता है, तो 1.41 लेते हैं। तो बताओ दशमलव अगर हटा दें, यानी देखो अगर 10 से गुना करते हैं तो 1 दशमलव क्या हो जाएगा आगे चल जाएगा, यानी कहने का अर्थ है पी आर का वैल्यू यहाँ निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 14.1 मीटर, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो कहने का अर्थ है ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगला देखते हैं तो आगे अब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है हम आगे अब क्या अगला क्लास हम देखते हैं, ठीक है। तो आगे हम फिर अगले क्लास में हम देखते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, है ना। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।